मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बढ़ते अपराधों सहित महिला संबंधित अपराधों को लेकर बीजेपी के शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे द्वारा कांग्रेस शासन काल के अपराधों की गिनती कराते हुए कहा गया कि बीजेपी अपराधियों के लिए कड़े कानून लेकर आई है और अपराधों की रोकथाम के लिए कार्य भी किए जा रहे हैं। इंदौर शहर शुरू से ही प्रदेश सहित देश दुनिया में स्वच्छता के साथ कई आयामों में नंबर 1 रहा है। इसी के साथ महामारी के बाद खुले शहर में जिस तरह से अपराधों के मामलों का ग्राफ बढ़ा है, वह पुलिस विभाग, जिला प्रशासन सहित अन्य जांच एजेंसियों के लिए काफी चिंताजनक साबित हो रहा है। इस अपराध को देखते हुए बीजेपी भी कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इन्हीं बढ़ते अपराधों को लेकर शहर के बीजेपी अध्यक्ष गौरव रणदीवे द्वारा मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों में बताया गया कि शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के सवालों को घेरते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में प्रदेश में कोई भी विकास नहीं था, लेकिन अब प्रदेश काफी विकासशील प्रदेशों में गिना जा रहा है और कांग्रेस की बीती हुई 15 महीने की सरकार में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था और कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब अपराधों की रोकथाम के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते महिला अपराधों पर बीजेपी सरकार द्वारा ही कड़े कानून और नियम बनाए गए हैं ताकि महिला संबंधित अपराधों। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने इस तरह की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को लेके और महिलाओं को न्याय दिलाने को लेके और महिला सुरक्षा को लेके जितने कड़े और कठोर कानून बने हैं, उतने कभी भी कांग्रेस के शासन में या कांग्रेस के कार्यकाल में पुराना जो उनका शासनकाल रहा नहीं बने हैं। और मातृशक्ति की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है और मुझे नहीं पता कि कांग्रेस की महिला अध्यक्षा ने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया है ऐसे समय, मगर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब ऐसी बातें कहते हैं तो कहीं ना कहीं हंसी भी आती है। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिनके शासनकाल में ना सड़क थी, ना बिजली थी, अराजकता चरम पे थी, गुंडागिर्दी चरम पे थी और 15 महीने की जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार आई तो भ्रष्टाचार से लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की धंधे और वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। तो जनता जानती है। और रही बात माफियाओं की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय शिवराज जी की सरकार ने वो कोई भी माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, शराब माफिया हो या अन्य किसी प्रकार का माफिया हो, उसको ज़मीन में खोद के गाड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में कोई माफिया रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ये माननीय शिवराज जी की सरकार का वचन भी है और लगातार वो इस पे हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा नेतृत्व काम कर